ये नोटिफ़िकेशन जो आया हो बहुत ही अच्छा नोटिफ़िकेशन है और बहुत बम्पर वैकेंसी देने वाला है क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है। हालाँकि इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई ऐसा लोग है जो एप्रेंटिसशिप जॉब के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, हालाँकि ये जॉब बहुत ही बेनिफिट देता है वो लोगों के लिए जो लोग रिसेंटली कॉलेज पास आउट किया और जो लोग का कोई एक्सपीरियंस है नहीं। क्योंकि एक एप्रेंटिसशिप करने से क्या होता है कि आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। जो अगर आप फर्दर अगर कोई जॉब करने जाओगे उसके अंदर आपको एक एडवांटेज देता है। तो हालाँकि आजकल एप्रेंटिसशिप जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया ड्यू टू ह्यूज कंपटीशन। बेरोज़गारी ज़्यादा है, उसके लिए एक नॉर्मल जॉब के लिए भी बहुत वो है। अगर किसी किसी को अगर ये जॉब मिस नहीं करना है तो ये पूरा जो वीडियो मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप उसको आप लोग ज़रूर देखिए और अगर कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार बोल देना। मैं ज़रूर से आप लोगों को हेल्प करूँगा। तो ये नोटिफ़िकेशन आया एनएचपीसी लिमिटेड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीएसयू under the Ministry of Power, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसका जो हेड ऑफिस है वो है फरीदाबाद हरियाणा पे है। हालांकि एनएचपीसी का बहुत सारा आपका प्रोडक्शन है जो काम करता है, मैं डिस्कस करूंगा आगे। तो ये एक अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए है जो कि आपका एक्सेल रहेगा। ठीक है, ट्रेनिंग ईयर है 1 ईयर ड्यूरेशन का। कौन सा लोकेशन है, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, सब डिटेल में बात करते हैं चलिए। तो जो लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग यानी जो लोग बीटेक कर रखा है उन लोग के बात में कर रहा हूँ। तो सिविल के लिए आपको 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 5 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 5 है, एचआर एग्जीक्यूटिव जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है उन लोगों के लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा वैकेंसी, एचआर के लिए 15 है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 10 वैकेंसी है, सीएसआर एग्जीक्यूटिव के लिए है और आईटीआई जो लोग कर रखा है ट्रेड के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 25 वैकेंसी है, ड्रग्समैन जो सिविल है उसके लिए 10 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 5 है, स्टेनोग्राफी हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 2 वैकेंसी है और रीजनल ऑफिस ये कौन सा ऑफिस की बात करूँ, कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद का मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं रीजनल ऑफिस बानीखेत उसके लिए बात करूँ, ये देखिए आपका वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन जो आईटीआई कर रखे इलेक्ट्रिशियन उसके लिए 4 है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 3 है, यानी टोटल 7 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ऑफ ट्रेड भाईरा एसएलपीएस के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 वैकेंसी है, आप देख लेना। इसका जो पीडीएफ है उस नीचे एक लिंक दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप के अंदर आपको इस पीडीएफ आराम से मिल जाएगा, तो फॉलो ज़रूर करना। डिप्लोमा अप्रेंटिस स्टेट के लिए आपको इतना वैकेंसी है, छामरा आईपीएस उसके लिए भी है। मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में जहाँ-जहाँ इसका पोस्ट है सब के जगह पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसको सबको बताने के लिए, आप खुद से एक बार पढ़ लेना तो हो जाएगा। चंडीगढ़ में है आपका वैकेंसी, डिप्लोमा का आईटीआई उसके लिए वैकेंसी है, उसके बाद पारावती 3 ईपीएस उसके अंदर है, ठीक है? तारापुर इसके अंदर भी है, ठीक है? जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, ठीक है? और अचानक भी है, सब जगह पे है, सब जगह पे है। आपका तीस्ता तीस्ता लो डैम के अंदर है, तीस्ता बीएस उसके लिए भी है, इसके अंदर और भी बाकी बहुत जगह पे है। आप स्टेप बाय स्टेप करके इसके अंदर आप लोकतक के लिए है, दिव्यांग के लिए है, ठीक है? तो ये सब देख लेना। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो इसके अंदर देखिए आपका जो अप्रेंटिस ग्रेजुएट सिविल का मैं बात करूँ, बीई बीटेक होना चाहिए आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो आपका जो मंथली स्टाइपेंड होगा वो 15,000 रुपये होगा। अगर इलेक्ट्रिकल से हो आप तो आपको बीटेक इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, 15,000 होगा। मैकेनिकल का है सो 15, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर से सबको जो बीटेक कर रखे हैं उन लोगों का जो पर मंथ स्टाइपेंड होगा वो होगा 15,000, ठीक है? आपको बीटेक होना चाहिए। तो अगर मैं डिप्लोमा का बात करूँ, डिप्लोमा अगर होगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो उसके अंदर आपको 13,500 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है? ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। और अगर मैं आईटीआई वालों की बात करूँ तो 12,000 रुपये मिलेगा आपको पर मंथ, ठीक है? तो ये आपको डायरेक्टली आपको बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। तो सिलेक्शन कैसा होगा? अभी बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आपके यहाँ पर क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लिया, ठीक? कैंडिडेट्स हू possess education qualification as per mentioned above are medically fit as per the provision of apprenticeship, ठीक है? अच्छा बात है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कर रखा है अप्रेंटिसशिप वो लोग दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं है, ठीक है?
आपका एज जो 18 से लेकर 30 ईयर्स आपका होना चाहिए। रिजर्वेशन एज़ पर द गवर्नमेंट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड भी ठीक है। 1 साल का होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको कहीं भी जगह दे सकता है। एकोमोडेशन के लिए भी आपको कुछ पैसा आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, 25,000 रुपये। ठीक है, ये सब आप देख लेना, इससे ज़्यादा डिस्कस मैं करने वाला हूँ नहीं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की क्या होगा, 20% आपका क्लास 10 में जितना आपको मार्क्स आया क्लास 10 के अंदर उसका 20% लिया जाएगा। 12 डिप्लोमा उसके अंदर आपको 20% लिया जाएगा, और 60% जो होगा आपका जो बीटेक कर रखा है उसके अंदर आपको 60% यहाँ पर लिया जाएगा। तो इन टोटल आपको 100%, 100 मार्क आपको 100 मार्क के ऊपर आपको बेस सिलेक्शन होगा। डिप्लोमा का टेक्नीशियन का मैं बात करूँ, सिमिलरली वो 30% आपका 10th के अंदर जितना है उसका 30%, 70% आपको डिप्लोमा में जो हो गया जो 100%। आईटीआई के लिए आपका 10th में 30%, आईटीआई ट्रेड के अंदर आपको जो मार्क्स मिले उसका 70%। तो शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस ईजी है, कोई एग्जाम वगैरह आपको देना नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन आपको डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ सिलेक्शन ऐसा कुछ यहाँ पर होगा, देख लेना। अप्लाई कैसे करना है, चलो अब बात करते हैं कि एक एप्लीकेशन प्रोसेस है, यानी आपको अप्लाई कैसे करना है। स्टेप आपका क्या होना चाहिए फॉर आईटीआई ट्रेड के लिए, इस जो यहाँ पर जो एक लिंक है उसके अंदर क्लिक क्लिक करके आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है। और ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमेट के लिए इस लिंक में जाने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप इस नेट्स पोर्टल है उसके अंदर क्लिक करोगे तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, मैं आपको ज़रूर से हेल्प करूँगा। एक वीडियो आपको करूँगा जो उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करता है। स्टेप 2 का मैं बात करूँ, आपको एनरोलमेंट करने के बाद आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड कोरेस्पोंडिंग टू अप्लाई ऑन द एनएचपीसी वेबसाइट। एनएचपीसी वेबसाइट में जाकर फिर से आपको इसको एंगेजमेंट करना है। कैसे करना है, इसके ये वेबसाइट में जाना है, एनएचपीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर जाके आपको एंगेजमेंट अप्रेंटिस में अप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा। तो आप इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अगर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी है आपका। ऑलमोस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यानी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज से स्टार्ट होगा और चलेगा ये अगस्त मंथ तक, यानी 1 मंथ आपके हाथ में है। तो उसी बेस आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के लिए लेटेस्ट जॉब। वैकेंसी बहुत सारा है, ठीक है, वैकेंसी बहुत सारा है। आपको बहुत सारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा हर एक प्लेस में, जहाँ जहाँ एनएचपीसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, या आपका एनएचपीसी का कोई भी अगर आपका साइट है, स्टेशन है, तो सबको आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का जॉब अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और आगे का जितना भी मैं ऐसा छोटा छोटा या जो लेटेस्ट जो अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है, जो जिसके कारण जो लोग बेरोजगार बैठा है, जो लोग को कुछ अभी सोच नहीं रहा है कि क्या करेगा, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटा छोटा चीज़ करना चाहिए, खाली बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आज का दुनिया ऐसा है कि आपको पढ़ाई सिर्फ आपको कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करने करते रहोगे आप, एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगा, बट आपका जो टाइम होगा ना, टाइम गैप 3 साल 4 साल 5 साल लग जाएगा, वो दिन कभी आएगा नहीं। अगर आप सोचोगे तो देखा जाए कि अगर आप पहले से जॉब करते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि आज लोग गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ तो मिलता बहुत हार्ड है। जो मिलता है वो 20,000 रुपये 30,000 रुपये मिलता है। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ काम करते रहोगे, एक्सपीरियंस लेके जाम करते रहोगे कंपनी, तो आपका सैलरी बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहे मेरे चैनल पे, और कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं, मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।